अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है नाज़ाबाद पेट्रोल पंप का एरिया और यहाँ पर Q&B का टैंकर जा रहा है। पानी का टैंकर है ये, और मेरे ख्याल से डबल यानी कि ट्रिपल टैंकर होगा ये, जो कि आवाम को बेचा जाएगा। यानी कि जो पानी अल्लाह ताला ने मुफ्त में दिया है इंसानों को, वो हम इंसान उस पानी को बेचना शुरू कर देते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि हम पानी को भी बेचना शुरू कर देते हैं। हम अल्लाह की ज़मीन के ऊपर जो नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें मुफ्त में अता की हैं, हम उनको जो है ना बेचना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला आखिरत में पूछेगा उन लोगों को जो आवाम पे जुल्म करते थे। टैक्स की मद में उल्टे सीधे टैक्स जो कि के इलेक्ट्रिक लगाती है। टीवी का टैक्स, टीवी तो घरों में तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी टीवी का टैक्स आता है। बड़े टैक्स लगते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट का मुझे समझ नहीं आता कि फ्यूल एडजस्टमेंट है क्या। यानी कि जो बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहा है बिल लेकर, उसके फ्यूल के पैसे भी हम दें। मेरे ख्याल से शायद ये है। तो फिर वो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहा है? खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आखिरत में जिस तरह एक अदालत लगती है, दुनिया के अंदर जज बैठते हैं, 4 गवाह होते हैं। 4 गवाहों की गवाही अगर वो कह दें कि हाँ जज साहब इस बंदे ने कत्ल किया था, दूसरा भी कह दे इसने कत्ल किया था, तीसरा भी कह दे कत्ल किया था, चौथा भी कह दे कत्ल किया था, तो उसको सज़ाए मौत की सज़ा हो जाती है। इसी तरह एक फाइनल अदालत अल्लाह की लगेगी, जिसमें 4 गवाह नहीं होंगे। के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ करोड़ों गवाह होंगे कि या अल्लाह इन लोगों ने हम पे जुल्म किया था, या अल्लाह इन्होंने हमसे ज़्यादती की थी, या अल्लाह इन्होंने हमसे ज़्यादा बिल लिए थे, या अल्लाह इन्होंने खाम खा के टैक्स लगाए थे। इसी तरह वाटर बोर्ड वालों का भी ऊपर भी जो है ना गवाह, करोड़ों गवाह आ जाएंगे। गैस वालों के करोड़ों गवाह आ जाएंगे, कई लोगों के गवाह आ जाएंगे। तो फिर उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ज़रा सोचा करें इस बात को। खाम खा के टैक्स ना लगाएं, टीवी टैक्स हटा दें। और हमारे एक पुलिस वाले भाई जा रहे हैं माशाल्लाह से, काफ़ी हैवी हैं। इनकी मोटरसाइकिल भी मेरे ख्याल से 125 है। तो नाज़ाबाद से निकले थे हम और आगे की जानिब जा रहे हैं नागन की तरफ। नागन चौरंगी की तरफ हम जाएंगे, और नागन चौरंगी से आगे हम न्यू कराची की तरफ हमारा सफ़र होगा। फ़िलहाल तो नागन चौरंगी पे जो है ना कुछ 1-2 दोस्त जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम जा रहे थे। मौसम बड़ा खुशगवार है और बारिश होने का चांस है, लेकिन कभी कभी धूप निकल आती है, फिर बादल, जैसे ये देखें अभी ये बादल है। सही है, अभी थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी। ये आ गया केडीए का ब्रिज है। केडीए का ब्रिज है, कौन सा है? 5 स्टार का केडीए का ब्रिज है ये। केडीए के ब्रिज से ऊपर चढ़ के हम नीचे उतरेंगे और आगे की जानिब जब जाएंगे तो अच्छा, असल में हम जो है ना बारिश को ढूंढने निकले हैं कि बारिश किस इलाके में हो रही है। वो हमने सुना था कि सरजानी में जो है ना बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी पिछले दिनों ना, तो हम वहाँ की सूरत हाल देखने जा रहे थे। देखें अभी हल्की फुल्की फिर धूप निकल आई है। कभी धूप निकल आती है, कभी साया हो जाता है, बादल आ जाते हैं। तो सरजानी की तरफ हम लोगों ने जाना है, लेकिन अब सरजानी में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर भी रोड जो है ना टूटा फूटा है। यहाँ पे देखें किस तरह रोड टूटे फूटे, मोटरसाइकिलें उछल रही हैं। ये देखें चिंची वाला भी उछल रहा है। ये
तो इससे कमर में दर्द होता है मोटरसाइकिल वालों को। कार वाले तो चलो ठीक है, उनके शॉकर, उनका सस्पेंशन होता है सही, जिसकी वजह से वो सीट के ऊपर पूरा कंफर्टेबल बैठे होते हैं। ये सामने देखें चिंची कैसे उछल रहा था। तो अब ये रोड भी जो है ना काफ़ी टूटा हुआ है। आगे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा और आगे वो भी काफ़ी टूटा हुआ है। नाज़ाबाद का तो बेड़ा गर्क हुआ है, ख़ास तौर पे बारिशों में जब यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये सूरत हाल है। सुबह के टाइम पे हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घड़ों में पड़ा हुआ है पानी। घड़ों में पानी होगा तो ये कैसा रोड ख़राब है। इस रोड का तो बेड़ा गर्क हुआ है। चिंची वाले भी उछल रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले भी उछल रहे हैं। कमर में दर्द होता है, ये रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है। तो इंसान जो है ना जवानी में ही बूढ़ा नज़र आने लगता है और वो अपनी कमर के दर्द को लेकर डॉक्टरों के पास जो है ना भागना शुरू कर देता है। जैसा कि मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। अगर कोई शख्स, कोई डॉक्टर, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर देख रहा है वीडियो को, तो बराए मेहरबानी मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मेरी कमर का और मेरे पट्टे, जो दोनों बाजुओं के ऊपर जो पट्टे हैं वो बिल्कुल अकड़ गए हैं और कमर में इतना शदीद दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो कोई अगर टैबलेट्स बता दे, कोई नुस्खा बता दे, कोई जोशांदा वगैरह कोई ऐसा होता है ना जड़ी बूटियों से, कि कोई ये चीज़ बता दे। कोई शख्स जो एक्सपर्ट हो, जो क्वालिफाइड हो, डॉक्टर हो, हकीम हो, वो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो मुझे ज़रा थोड़ा सा, मेरे फ़ोन नंबर जो है ना स्क्रीन पे अक्सर चल रहा होता है। अब तो, पहले तो मैं नहीं चलाता था, अब तो चल रहा है। तो फ़ोन करके या मैसेज करके या व्हाट्सअप करके, हाँ व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप ठीक रहेगा, क्योंकि फ़ोन के ऊपर जो है ना, फ़ोन मेरा थोड़ा सा ख़राब है, सिम वाला फ़ोन ख़राब है, जिसकी वजह से फ़ोन नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, यानी कि फ़ोन आता नहीं है। तो व्हाट्सअप वाला तो जो है ना वो चलता है। तो आप व्हाट्सअप पे मुझे जो है ना कोई नुस्खा भेज सकते हैं। कमर के दर्द का बहुत ही शदीद दर्द किस्म का है, ना सोया जाता है ना उठा जाता है। सो जाऊं तो उठा नहीं जाता, उठ जाऊं तो सोया नहीं जाता, बैठ जाऊं तो उठा नहीं जाता, उठ जाऊं तो बैठा नहीं जाता। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से इल्तमास है कि अगर कोई बहुत काबिल डॉक्टर या कोई बहुत काबिल हकीम, या वो शख्स जिसको किसी हकीम ने कोई ऐसा नुस्खा दिया हो, भले वो हकीम ना हो लेकिन किसी से उन्होंने नुस्खा हासिल कर लिया हो, वो शख्स भी मुझे जो है ना नुस्खा भेज सकता है। कि जैसे पंसारी की दुकान से ये चीज़ें ले लें, अलसी के बीज ले लें, ज़ीरा ले लें, इस तरह ले लें, वो चीज़ें ले लें कि ना ये थोड़ा सा नुस्खा बता दे और उसको किस तरह यूज़ करना है ये भी बता दे, ताकि जो है ना मैं अपनी कमर के दर्द को दूर कर सकूँ। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे को जो है ना कमर में दर्द जो है वो उसको ख़त्म करे और आप लोगों को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। तो अभी मैं बातों बातों में देखो पता नहीं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, शायद सखी हसन के करीब पहुँचने वाला हूँ। सखी हसन, देखें कैसे गड़े पड़े हुए। नाज़ाबाद का तो बेड़ा गर्क हुआ है रोडों का ख़ास तौर पे ना। तो सीधे हाथ वाला जो हिस्सा है रोड का, वहाँ पे भी एक रोड टूटा था पिछले दिनों, तो उसको भी जो है ना मट्टी डाल के रिपेयर कर दिया गया। हालांकि वो नाला था, उसके ऊपर भी मट्टी डाल के जो है ना उसको बंद कर दिया गया था। काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई थी, काफ़ी लोग परेशान हुए थे, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने मट्टी डाल दी। अब उसको जो है ना प्रॉपर तरीके का नाला गुजारेंगे वहाँ से। तो देखते हैं ये कब होता है। अब ये देखें बारिश हो रही है मेरे को, ये क्या कर रहा हूँ मैं ज़रा अंदाज़ा लगाए मैं क्या कर रहा हूँ। ये अच्छा, मैं खारिश हो रही थी, वो हैंडल के ऊपर खारिश कर रहा था मैं हाथ के ऊपर। ये जो ब्रिज है ये सखी हसन का ब्रिज है। तो यहाँ से ये बहुत साफ़ सुथरा ब्रिज है, लेकिन जब नीचे आएंगे तो वो भी रोड हल्का फुल्का टूटा फूटा होगा। अब रोडों को जो है ना रिपेयरिंग करने का काम शुरू हुआ चाहता है, लेकिन शुरू करेगा कौन? मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, ज़रा इन रोडों के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे रोड, इनको जो है ना आप अब रिपेयर करना शुरू करवा दें, ताकि जो है ना आपकी वाह वाह और बल्ले बल्ले हो जाए। नहीं करवाएंगे तो लोग कहेंगे, क्योंकि देखें जो सरबराह होता है ना इल्ज़ाम उसी पे आता है। सच्ची बात बताऊं, जो सरबराह होता है इल्ज़ाम उसी पे आता है। इसी तरह अल्लाह की अदालत में जो सरबराह होगा ना उसी के ऊपर इल्ज़ाम आएगा सारा, कि यही था सब कुछ, यही जो है ना करता धरता था, और इसी ने जो है ना आवाम को जो है ना तकलीफ़ें दी।
मैं तो बोल रहा हूँ यार, अगर ये लोग जब अल्लाह की अदालत में पहुँचेंगे तो कहेंगे कि या अल्लाह हमें एक ज़िंदगी और दे दे, हम आवाम की खिदमत में ही सारी ज़िंदगी गुजार देंगे। लेकिन वो वक्त गुजर चुका होगा, तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, लेकिन हिसाब देना ही पड़ेगा। तो ये अब नागन आने वाला है, नागन का ब्रिज आ चुका है सामने। ये ऊपर बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा, एयरपोर्ट वगैरह, गुलिस्तान जौहर, ये सब ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने जाना है नीचे की तरफ, नीचे से हमने जाना है एक दोस्त के पास। अब देखते हैं कि हमें बारिश मिलती है नहीं मिलती। सरजानी की तरफ हमने जाना था, सरजानी ने पता नहीं सरजानी जाएं या ना जाएं, लेकिन न्यू कराची सेक्टर 8, 7, 9, 4, आदम टाउन और कलियाना चौक, यहाँ इस तरफ हम लोग लाजमी जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट और ये थी एक वेदर अपडेट। बारिश होने का चांस है लेकिन होती नहीं, धूप निकल आती है, कभी कभी बादल आ जाते हैं। तो यहीं से चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं और आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।